नमस्कार साथियों, देखिए एईडीओ का फॉर्म भरने का डेट अब समाप्त हो चुका है। तकरीबन 10.5 लाख लोगों ने इस फॉर्म को भरा है और सोचने वाली बात है कि 935 सीटें हैं और 10.5 लाख लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है। तो अगर रेशियो निकाला जाए तो एक सीट पे 1122 व्यक्ति इस एग्ज़ाम के लिए फाइट करेंगे। तो सोचिए कि एग्ज़ाम कितना टफ होने वाला है, कट ऑफ कितना हाई जाने वाला है। ये तो समय ही बताएगा कि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाएंगे उसी प्रकार से एग्ज़ाम का जो है कट ऑफ भी तय होगा। लेकिन हाँ, दूसरी बात ये भी है कि इस एग्ज़ाम को हर क्षेत्र के अभ्यर्थियों ने भरा है, चाहे वो एसएससी वाले हों, चाहे वो बैंकिंग वाले हों या फिर दरोगा वाले हों, बीपीएससी वाले हों। इवन इसको तो बिहार पुलिस वालों ने भी भरा है। टीचर वालों ने तो भरा ही है, बिहार पुलिस वालों ने भी भरा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा टेक्निकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई बीएड नहीं चाहिए, कोई और भी अदर टेक्निकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिंपल सा आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो इसके कारण से इस फॉर्म को हर क्षेत्र के अभ्यर्थियों ने भरा है और यही कारण है कि अभ्यर्थियों में एक अलग प्रकार का माहौल डेवलप हो गया है कि कौन सा विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल लेगा। क्या वो एसएससी की तैयारी करता है, वो आसानी से निकाल लेगा। बीपीएससी की तैयारी करने वाला आसानी से निकाल लेगा। टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर जो टीचर हैं वो इसको आसानी से निकाल लेंगे। आखिर में इस एग्ज़ाम को कौन निकालेगा? अगर हम एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि 3 अलग-अलग कैटेगरी में सिलेबस को डिफ़ाइन किया गया है। एग्ज़ाम तो एक ही होने वाला है, लेकिन 3 अलग-अलग कैटेगरी हैं। एक है क्वालिफ़ाइंग जो हिंदी और अंग्रेजी का है, एक है जीके जीएस, एक है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का है। देखिए, अब बात आती है कि इस एग्ज़ाम को कौन से अभ्यर्थी आसानी से निकाल लेके जाएंगे। तो इसके लिए 2 भागों में ओपिनियन बँट गया है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, इस एग्ज़ाम को जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, जो एसएससी की तैयारी करते हैं, वो अभ्यर्थी आसानी से निकाल लेके जाएंगे क्योंकि उनके पास मैथमेटिक्स और रीजनिंग का एडवांटेज होगा और थोड़ा बहुत जीके जीएस पढ़ कर वो निकाल के लेके जाएंगे। यहाँ पे दूसरा ओपिनियन ये कहता है कि जो व्यक्ति सिविल की तैयारी कर रहे हैं या फिर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको निकाल के आसानी से लेके जाएंगे। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि हाल में जिस प्रकार से बीपीएससी ने जीके जीएस के प्रश्न पूछे हैं, वो सॉल्व करना एसएससी वालों के बस की बात नहीं है। इसीलिए उनका वहाँ पे विकेट गिर सकता है जीके जीएस में अगर। और दूसरी बात ये भी है कि जो सिविल की तैयारी करते हैं उनका इतना भी खराब मैथमेटिक्स और रीजनिंग नहीं होता कि वो 50 भी नहीं बना पाएंगे। 100 में से अगर 50 भी बना देते हैं, 60 भी बना देते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन तय माना जाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि देखिए, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, खास करके बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोगों ने इसको फॉर्म को भरा है उसके लिए आसान तो नहीं कह सकते, उनके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। इसलिए क्योंकि जीके जीएस यहाँ पे आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी ने जिस प्रकार से 71st में पूछा है प्रश्न जीके जीएस का, वो तो आसान नहीं है। यही कारण है कि अभी भी बीपीएससी 71st का कट ऑफ तय नहीं हो पा रहा है कि कितना कट ऑफ होने वाला है, तो आसान तो नहीं होगा। यही कारण है कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए मेरा अपना मानना है कि थोड़ा सा आसान होने वाला है कंपैरेटिव टू एसएससी और बैंकिंग वाले जो छात्र हैं। हाँ, ये अलग बात है कि किस प्रकार से जीके जीएस पूछे जाते हैं, किस प्रकार से मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछे जाते हैं, ये तो समय ही बताएगा, बशर्ते कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 71st टाइप से क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे एडवांटेज लेके जाएंगे सिविल सर्विसेज वाले छात्र। और अगर वनडे टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया और मैथ रीजनिंग थोड़ा सा टफ बना दिया तो यहाँ पे जो है एसएससी और बैंकिंग वाले छात्र लेकर के जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो थोड़ा सा अपने आप को मैथ और रीजनिंग पे फोकस करेंगे, थोड़ा सा ही फोकस करना है। बाकी जैसे चला रहे हैं उसको चलाते रहिए तो आपका सिलेक्शन का जो चांस है यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा ज़्यादा। तो बिल्कुल जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एडीओ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस वे में लेके चलिए, रीजनिंग मैथ थोड़ा सा देखिए और जीके जीएस तो आपका अपना है ही, तो उसी पे फोकस करके आगे निकल जाइए। बाकी जो आपके मन में डाल दिया गया है कि नहीं ये जो एसएससी वाले हैं, बैंकिंग वाले हैं, वो मैथ रीजनिंग लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितना भी बीपीएससी एग्ज़ाम लिया है और उसमें मैथ रीजनिंग डाला है ना, वो बिल्कुल आसान होता है। हाँ, भले 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा टफ होते हैं, लेकिन आपसे वो बन जाएगा। थोड़ा सा डेयरिंग दिखाएंगे तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा। कोई एक्स्ट्रा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो बेस्ट स्ट्रेंथ है वो है जीके जीएस, उस पर फोकस कीजिए और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरा अपना मानना है। बाकी तो भाई क्वेश्चन आएगा उसके बाद ही पता लगेगा।